चाइना के पास एक सीक्रेट वेपन है। बिना गोली चलाए दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। नाम है नियोडाइमियम। नियोडाइमियम दुनिया का सबसे पावरफुल मैग्नेट मटेरियल है। सबको लगता है चाइना सिर्फ इसकी माइनिंग करता है। गलत। असली कंट्रोल कहाँ है? प्रोसेसिंग में है। चाइना सिर्फ 60% माइनिंग करता है, लेकिन 90% प्रोसेसिंग करता है। मतलब क्या? अगर तुम ऑस्ट्रेलिया, यूएस या इंडिया में नियोडाइमियम निकाल भी लो, उसे प्योर बनाने के लिए चाइना के पास जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नियोडाइमियम और प्रेसियोडाइमियम पीरियोडिक टेबल में एक दूसरे के बगल में है। केमिकली ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। इन्हें सेपरेट करना 60 से ज़्यादा स्टेप्स लगते हैं। चाइना ने सालों लगाए इस टेक्नोलॉजी में, बाकी दुनिया अभी भी पीछे है। बायान ओबो, इनर मंगोलिया दुनिया की सबसे बड़ी रेयर अर्थ माइन है। यहाँ से निकलता है 60% माइनिंग का और फिर जाता है चाइना के ही प्रोसेसिंग प्लांट्स में। माइनिंग से लेके मैग्नेट बनाने तक पूरा सप्लाई चेन एक ही देश के कंट्रोल में है। 2010 में चाइना ने एम्बार्गो लगा दिया था। रिजल्ट, नियोडाइमियम प्राइसेस 1000% ऊपर चले गए और डिस्प्रोसियम प्राइसेस भी 2000% ऊपर चले गए सिर्फ कुछ ही महीनों में। तो सोचो, अगर चाइना कल डिसाइड करे कि वो रेयर अर्थ नहीं देगा किसी को, तुम्हारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्मार्टफोन, डिफेंस मिसाइल सब रुक जाएंगे। F-35 फाइटर जेट में 400 किलोग्राम से ज़्यादा रेयर अर्थ मटेरियल का इस्तेमाल होता है। मिलिट्री पावर भी चाइना पर ही डिपेंडेंट है। इंडिया के पास खुद रेयर अर्थ रिजर्व्स हैं, लेकिन प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इंडिया भी चाइना से ही इंपोर्ट करता है। डिफेंस, ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक सब कहीं ना कहीं चाइना की प्रोसेसिंग पर ही डिपेंड करता है। ये सिर्फ ट्रेड इशू नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया सब ट्राई कर रहे हैं चाइना से इंडिपेंडेंट होने के लिए। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का 2027 तक माइन टू मैग्नेट चेन बनाने का टारगेट है। यूके का पेंसाना प्लांट सिर्फ 5% डिमांड कवर कर सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या कोई चाइना को रिप्लेस कर सकता है? कमेंट्स में बताओ। इंडिया को क्या करना चाहिए? और स्टडी अगोरा को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।